जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के फिर इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं भूगोल का 50 क्वेश्चन को। अब खत्म होने वाला ही भूगोल है, मात्र 150 क्वेश्चन और रह जाएगा। तो हम बड़ा वीडियो लेकर के जब आते हैं तो समस्या ये हो जाता है ना कि मोबाइल से सब काम करना पड़ता है ना, तक अपलोड होने में टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी आपको समय पर वीडियो नहीं मिल पाता होगा। तो 50-50 का ही रहने दे रहे हैं। 3 वीडियो और आएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरे वीडियो लेकर के हम आएंगे, कोई दिक्कत। और 3 गो वीडियो 4 गो वीडियो अब आप दे देंगे। 12 दिन और बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, और कम से कम आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अच्छा जब लग रहा है तो कम से कम दोस्तों में शेयर वेयर कीजिए, है ना। तो है ना, और कुछ क्या मांग सकते हैं आपसे। सारगैसो अवस्थित है। ये जो सारगैसो जो है भूरा सवाल का एक मतलब समझ लीजिए कि एक टापू टाइप के है। ये कहाँ है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ये सारगैसो कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये अवस्थित है। मतलब घास वास है उस पर, और सवाल वाल तनी ज़्यादा है, भूरा सवाल। हिमानी, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ है? कहाँ है भाई? जानते हैं? ये हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया है, एकदम पूरा एकदम बर्फ ही बर्फ है। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से इसी का ना खतरा है पिघलने का, जिसके कारण अगर ये पिघलेगा तो पूरा नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा, पूरा तबाह पृथ्वी हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो ये आपको पता है कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। अब आप बताइए कि बैकाल झील कहाँ पे है? मरियाना खाई या ट्रेंच कहिए, ये क्या है? तो मरियाना खाई जो है महासागर का सबसे गहरा भाग है। महासागर का सबसे गहरा भाग जो है ये मरियाना खाई है। सुंडा गर्त अवस्थित है। ये सुंडा गर्त जो है ये कहाँ अवस्थित है जानते हैं? ये हिंद महासागर में सुंडा गर्त अवस्थित है। ये हिंद महासागर का एक ऐसा महासागर है जो कि नाम पर पड़ा हुआ है देश के। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। किससे होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। पनामा नहर, पनामा नहर किसको जोड़ती है भैया? तो ये पनामा नहर जो जोड़ती है ना अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन करती है? पनामा नहर। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर को क्या कहते हैं? पनामा नहर। समुद्र में ज्वार भट्टा आने का कारण क्या है? तो ये आपको जानते हैं कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि समुद्र में ज्वार भट्टा आता है। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ओके, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है? समुद्र में ज्वार भट्टा आता है। जो उठता है तो ज्वार, गिरता है तो भट्टा। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा, 4 गो राहों के समूह को चौराहा कहते हैं कि उपनाम से जाना जाता है? जानते हैं? हवाई द्वीप को। हवाई द्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जानते हैं। तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? तूफानों का सागर नाम जानते हैं किसको प्रदान किया है? चंद्रमा के तल पर एक जल विहीन क्षेत्र है जिसको तूफानों का सागर कहा जाता है। सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी नील नदी है। और कौन नदी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन है। कौन है? विश्व के अमेजन जंगल भी है, अमेजन उसमें नदी भी है जो चौड़ी है, लंबी नील नदी है। वो क्या? ये देखते हैं फटाफट आगे। नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा जो प्रपात है फाल, ये कहाँ है? तो यूएसए में। कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुंदरियों की नगरी पेरिस सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? सीन। ओके, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? चीन का दुख यानी शोक हुआंगहो, हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। हुआंगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुत ऊंचा से गिरता है और एंजिल है। अब कितना ऊंचा से गिरता है ये आपके लिए है। हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है न्यूयॉर्क। कौन है? न्यूयॉर्क जो शहर है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे बड़ा नदी का मुहाना कौन है? तो सबसे बड़ा नदी का जो मुहाना है वो है आपका, जानते हैं? गंगा नदी का मुहाना। गंगा, देखिए सबसे बड़ा नदी मुहाना वो जो है ना, वो जो आप बताइएगा ना, हमको पता है कि क्या बताइएगा, गूगल से सर्च मार करके, वो नहीं है यहाँ पे। तो भारत के सेंस में अगर देखा जाए, अच्छा नील नदी का मुहाना, इसको आप लोग बताइएगा तो जाना, इसका थोड़ा विवादित लग रहा है हमको क्वेश्चन में। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी आपका कौन है? यांगटी सिक्यांग, यांगडी सिक्यांग। ये जो नदी, अब नाम में स्पष्ट है कि चीन में होगा, ठीक ना। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? तो रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप को झटके महसूस करता है। रिक्टर स्केल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिक्टर
रिक्टर स्केल जो होता है समुद्र की भूकंप के झटका ना, रिक्टर स्केल, हाँ, समुद्र के भूकंप के झटका को ये क्या करता है, आंकता है कि कितना झटका था, 6 का था, 7 का था, कितना था। भूकंप तरंग रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड किसके में की जाती है, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप के तरंग को रिकॉर्ड करने का उपकरण है सिस्मोग्राफ। क्या पर रिक्टर स्केल पर। मीटीरियोलॉजी, मीटीरियोलॉजी ये अध्ययन किससे संबंधित है, तो मीटीरियोलॉजी जो संबंध है ये आपका मौसम विज्ञान संबंधित है। किससे से, मौसम से, मौसम विज्ञान संबंधित मीटीरियोलॉजी। थोड़ा सा बारिश का आवाज आएगा, घबराइएगा मत। नमी किस उपकरण से मापी जाती है, नमी को मापने वाला उपकरण है आर्द्रमापी, आर्द्रता मापी से हाइग्रोमीटर, जिसको अंग्रेजी में हाइग्रोमीटर बोलते हैं, ठीक ना। नमी यानी आर्द्रता। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वल्ब यानी कवच कहा जाता है। सुरक्षा वल्ब जानते हैं कौन है, आपका है ज्वालामुखी है। यही ज्वालामुखी फटती है ना, तो अंदर के पृथ्वी से गर्मी सब बाहर निकलती है, और यही इसीलिए सुरक्षा वल्ब इसको कहा जाता है। सुनामी क्या है भैया, तो सुनामी जो समुद्र में आने वाला जो भूकंप समुद्र में आता है तो उसको सुनामी कहते हैं, स्थल पर आता है तो भूकंप कहते हैं हम लोग। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है, तो देखिए आसमान एकदम स्वच्छ हो, हवा एकदम शांत हो, तो बहुत ज़्यादा ओस गिरेगा। और ओस देखिएगा कब गिरेगा, जब बारिश खत्म हो जाएगी ना, बारिश का महीना खत्म, अक्टूबर आएगा, सितंबर अक्टूबर, हाँ, तो एकदम बेहतरीन आसमान रहेगा, उस समय खूब गिरता है ओस। देखेंगे आगे। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, हीरा के खान है। किम्बरले हीरा के खाना, हाँ, हमारा भी रही, गर्दा छोड़ा के सबके लुका के रखते, धीरे धीरे बेचते। पिंगवी जनजाति कहाँ से जुड़ी हुई है, अफ्रीका में पाई जाने वाली ये जनजाति है पिंगवी, मध्य अफ्रीका में। माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है, माओरी, ये माओरी कहाँ रहता है जानते हैं, न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति रहता है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, किसका एक भाग है, तो चंबल परियोजना का गांधी सागर बांध है। चंबल परियोजना मतलब गांधी सागर पे है। सार्वजनिक सीमित कंपनी का स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जानते हैं कौन है, कोचीन विमानपत्तन। अब विमानपत्तन है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, तो लाल पांडा। कौन है, लाल पांडा। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, तो यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन है, यूरेनियम का उत्पादक कौन है भैया, कनाडा है। न्यूजीलैंड नहीं ना, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, ठीक है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, तो गुरु शिखर पर्वत कहाँ है, राजस्थान में है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक पर का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश के इसमें सबसे जनसंख्या घनत्व तो क्या है, कम है, और सब में तो ज़्यादा है। अब हिमाचल प्रदेश में कौन नहीं रहेगा जी फलों की टोकरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक ना। इसको ट्रांसफर कीजिएगा तो आ जाएगा 70 गुणे 10 के पर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का सर्वाधिक निकट है, तो कौन है भाई, बेरिंग जल डमरू मध्य। ऐसे गया नदी, ऐसे गया, इस तरह से डमरू बन गया, ठीक ना, जल डमरू मध्य। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है जी, भारत में ना है पशुधन, सबसे ज्यादा भारत में है पशुधन। दूध उत्पादन में एक नंबर पर है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से सट लगे हैं, तक 8-9 गो राज्य, कौन राज्य, 9 गो राज्य जो है तट रेखा से है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ अवस्थित है वहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलती है। ओके, ये देखते हैं आगे फटाफट। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, उड़ान संस्थान है, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में अवस्थित है भैया, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है, तो यूरेनियम भंडार सबसे ज्यादा किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा क्या है, यूरेनियम का भंडार है। प्लीज शांत रहिए, प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ
सोमपेन जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? सोमपेन, ये निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पे सोमपेन जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति? सोमपेन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? लवणीय आर्द्र भूमि, तो लवणीय आर्द्र भूमि राजस्थान, राजस्थान। अब एक आध को कहीं चूक हो जाए तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा आप लोग। दुलहस्ती, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? तो चिनाब नदी पर। यही चिनाब नदी जो है, ये जो गांधी सागर पर है ना जी, दुलहस्ती पावर स्टेशन है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए, भारत में नहीं है सतलज, सतलुज नदी का भारत में नहीं है। चिनाब, रावी, ब्यास, ये सब अलग से निकलता है। एंटीसोल क्या है भैया? तो एंटीसोल जानते हो, एक जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को एंटीसोल बोला जाता है। ऐसे जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी की, बांगर मिट्टी क्या बोलता है बताइएगा। अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटती है बे? अफ्रीका की कौन सी नदी है? लिम्पोपो, लिम्पोपो। ये लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका को, अफ्रीका की कौन सी नदी मक्का रेखा को 2 बार काटते? तो लिम्पोपो, पोपो, पोपो मतलब 2 बार। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? आप तो बताइए ना। अब ये सब तो घटने बढ़ने वाला बात है, बेचता भी है किनता भी है। तो ऐसे कैसे? ज़्यादा हो जाता तो बेचता होगा, कम होता तो किनता होगा। चलिए फिलहाल यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, और लाइक करना डिसलाइक करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए कैसा लगा, मोटिवेशन मिलता है। ओके।